जमानत में ताखीर का नया हरबा, एक के बाद एक फैसला महफूज। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की गैर कानूनी कैद को आज 38 रोज गुजर चुके हैं। इमरान खान के खिलाफ एक भी केस ठोस नहीं, इसलिए हर केस में जमानत के लिए ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की 3 दरखास्तों पर फैसला महफूज हो चुका है, मगर सुनाया नहीं जा रहा। अटक से अडियाला जेल मुंतकिली, साइफर केस का ओपन ट्रायल और जज की केस सुनने की अहलियत, तीनों दरखास्तों पर दलाइल मुकम्मल है, मगर चीफ जस्टिस आमिर फारूक फैसला नहीं सुना रहे। बुशरा बीबी की पहले अदालत में पेशी, फिर इमरान खान से अटक जेल में मुलाकात। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की अहलिया, जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, उनको मुसलसल सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। बुशरा बीबी आज पहले नायब अदालत में अलकादिर केस और फिर तोशाखाना ट्रायल केस के सिलसिले में पेश हुई, जहां प्रोसिक्यूटर के पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। वो मुकम्मल बेबस नजर आए, जिसके बाद अदालत ने बुशरा बेगम की अबूरी जमानत में 26 सितंबर तक तौसी कर दी। अदालत में पेशी के बाद बुशरा बीबी इमरान खान से मुलाकात के लिए अटक जेल पहुंची। इमरान खान कैद में, मगर उनकी जदोजहद जारी रहेगी। चेयरमैन इमरान खान से उनके हमशीरा नौरीन नियाजी ने अटक जेल में मुलाकात की, जिन्होंने मुलाकात के बाद बताया इमरान खान तो अंदर है, लेकिन उसकी जदोजहद जारी रखेंगे। जहां से वो अपना काम छोड़कर गए हैं वो जारी रहेगा। इमरान खान की सेहत के सवाल पर अल्हम्दुलिल्लाह कहकर जवाब दिया। इमरान खान के घर की प्राइवेसी पर हमले के खिलाफ केस की समाअत। चेयरमैन इमरान खान के वकील ने अपने ट्वीट में बताया, इमरान खान साहब के घर के अंदर से खुफिया तौर पर रिकॉर्डिंग, उनकी मिसेज के फोन टैपिंग और बगिंग के खिलाफ दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 18 सितंबर तक समाअत मुलतवी की है। इसमें इस्तदा की है कि यह आइन के आर्टिकल 4, 9, 14 और 19 की खिलाफ वर्जी है और इस तमाम अमल को गैर कानूनी डिक्लेयर किया जाए और फरीक तमाम इदारों को इस काम से या किसी तरह से खिलाफ इस्तेमाल करने से या किसी किस्म के हरासमेंट करने से रोका जाए। पीडीएम ने 16 माह में मीडिया को झूठ फैलाने के लिए पैसा खिलाया। डेली यूट्यूब प्रोग्राम में मेहमान सबकत फिर्क ने माशरती तरक्की में मीडिया के मुस्बत किरदार पर गुफ्तगू करते हुए कहा, वो कौन सी मनाजिल हैं जिनके पास जिन लोगों का किरदार माशरती सुधार में वॉच डॉग का था, वो आज लैब डॉग के फराइज मनसबी निभा रहे हैं। इसकी दाग बेल पाकिस्तान में कैसे पड़ी, किस किस्म की मराहत की खातिर कलम बिकने लगे। दुनिया भर में इश्तिहारात अवामी तरक्की और मालूमात के लिए इस्तेमाल होते आए हैं। इसका अंदाजा आप PTI के 43 माह के दौरे हुकूमत और पीडीएम के 16 माह के हुकूमती इश्तिहारात से लगा लें। पीडीएम ने अपना सारा पैसा इल्जाम तराशी, घटिया इल्जामात और झूठ पर खर्च किया। तहरीक इंसाफ रहनुमाओं के गैर सियासी रिश्तेदारों के खिलाफ फस्ताए जारी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर ने रहनुमा तहरीक इंसाफ अजहर मशवानी के भाई ज़हूर मशवानी की बाजियाबी की दरखास्त पर समाअत की। ये दरखास्त ज़हूर मशवानी की बाजियाबी के लिए दायर होने वाली चौथी दरखास्त थी। पुलिस ने ज़हूर मशवानी को मिसिंग पर्सन में शामिल करने की रिपोर्ट दे दी, जिस पर अदालत ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया और आज पेश होने वाले पुलिस अफसरान को वार्निंग जारी कर दी कि अगर ज़हूर मशवानी को बाजियाब करके पेश ना किया तो तौहीन अदालत भुगतना पड़ेगी। समाअत मुलतवी। जुल्म और फस्तायत का सिलसिला बदस्तूर जारी। साबिक सूबाई वजीर और सूबाई नायब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डॉक्टर अमजद अली को सवात से रिहा होते ही जेल के बाहर 5वीं मरतबा मालकिन लेविस ने गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार कर लिया। दूसरी जानिब उमर सरफराज चीमा की दरखास्त जमानत भी खारिज कर दी गई। उमर सरफराज चीमा, डॉक्टर यास्मीन, उस्मान डार, एजाज चौधरी, हिसान न्याजी, बेशतर खवातीन रहनुमा, एंकर इमरान रियाज खान समेत हजारों शहरी मुसलसल 100 रोज से जायद गैर कानूनी तौर पर कैद काट रहे हैं। मकबूजा कश्मीर के बाद पाकिस्तान में भी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना जुर्म बन गया। नौजवान दिलावर इलियास उर्फ राहुल पठान को पुलिस ने मुकदमा 732-23 में गिरफ्तार किया और इसका जिस्मानी रिमांड इस बुनियाद पर मांगा जा रहा है कि उसने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था। हालात ऐसे कर दिए गए हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद कहोगे तो दहशतगर्दी की दफात लगाकर गिरफ्तार कर लिए जाओगे। ज़िमनी इंतखाबात इस दौर में PTI की जीत के नताइज रोक दिए जाने के खिलाफ एहतजाजी धरना जारी। 3 रोज कबल गिलगित बिल्तिस्तान के हल्के इस दौर में तहरीक इंसाफ ने तमाम तर मजालिम के बावजूद वाज़ेह जीत हासिल की, मगर ताहाल इलेक्शन का नतीजा जारी नहीं किया जा रहा, जिसके खिलाफ गिलगित की अवाम कई घंटों से मुसलसल रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर के बाहर धरना दे रही है और साथ में इमरान खान के हक में फलक शकाफ नारे बुलंद किए जा रहे हैं। ना वो बीमार ना फरार, कैदी नंबर 804, ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804। इसहाक डार का डॉलर काबू करने का शौक मुल्की मईशत खा गया। इसहाक डार ने अपने मुलाजिम चैनल को इंटरव्यू देते हुए दावा किया कि आलमी इदारे खौफजदा थे कि कहीं वो डॉलर 200 से नीचे ना ले आए, मगर हकीकत यह है कि इसहाक डार को डॉलर को 100 पर रखने का शौक 2018 में पाकिस्तान को डिफॉल्ट पर ले गया था।
फिर 200 पे रखने का शौक 2023 में पाकिस्तान को डिफॉल्ट पर ले आया है। अभी भी इसहाक डार नया मौका हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं। क्या मुल्क को मुकम्मल डिफॉल्ट करना मकसूद है? मुख्तलिफ बेकरी मसनूआत की कीमतों में 5 से 20 रुपए तक इजाफा। डबल रोटी समेत मुख्तलिफ बेकरी मसनूआत की कीमतों में 5 से 20 रुपए तक इजाफा कर दिया गया है। बन और रस की कीमत में भी 10 से 20 रुपए तक का इजाफा। पीडीएम के 16 माह में हर कौमी इदारा तबाह हो गया। पीआईए का कर्ज और वाजपात 743 अरब रुपए से तजावज कर गए। कौमी एयरलाइन के लिए कर्ज की अदायगी नामुमकिन। पीआईए ने कर्ज पर सूद की अदायगी के लिए 23 अरब रुपए मांगे थे, जो निगरान हुकूमत ने मुस्तरद कर दिए। कौमी एयरलाइन का कर्ज उसके असासों से 5 गुना ज्यादा है। गुज़िश्ता माली साल कौमी एयरलाइन को 87 अरब रुपए का नुकसान हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का मुतफ़िक़ा एलामिया जारी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी और कौमी जमात है। मुल्क में फैले सियासी अदम इस्तेहकाम और माशी बदहाली से निजात दस्तूर के मुताबिक अमल में मुज़मिर है। कौमी असम्बली की तहलील के बाद आइन की रोशनी में इंतखाबात का 90 रोज़ के अंदर आज़ादाना और शफाफ इनेकाद ही पेशकदमी का वाहिद रास्ता है। उम्मीद है सदर मुमलिकत और अदालत उज़्मा अवामी फलाह के लिए एक जमहूरी पाकिस्तान की तश्कील में अपना किरदार अदा करेंगे। एलानिये का मतन।